Hello students, today we are going to discuss sources of borrowed capital and we will discuss deposit and bond. Public deposit is an important source of financing short-term requirement of companies. कंपनी की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट डिपॉजिट पूरा करता है. शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं. Company receive fixed deposit from public for a period ranging from 6 months to 36 months. लगभग कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीने 36 मंथ्स के लिए ये डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट करती है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट. सच डिपॉजिट आर कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट. सो जब भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए पब्लिक से डिपॉजिट बुलाती हैं कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीने के लिए, तब इस डिपॉजिट को कहा जाएगा पब्लिक डिपॉजिट. अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज़ इन्वाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग विद द कंपनी फॉर वैलिड पीरियड. तो इस डिपॉजिट के अंदर में कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैलिड पीरियड के लिए अलग अलग पीरियड के लिए लोगों से पैसा लेती है डिपॉजिट के फॉर्म में. लोग अपना पैसा अपनी सेविंग्स डिपॉजिट के फॉर्म में कंपनी को देते हैं लोन के तौर पे. इंटरेस्ट इज़ पेड बाय कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट. और इंटरेस्ट कंपनी द्वारा पे किया जाता है डिपॉजिट के अगेंस्ट में. मतलब जनरल पब्लिक अपनी सेविंग कंपनी को लोन के तौर पे देगी और कंपनी बदले में पब्लिक को इंटरेस्ट पे करेगी डिपॉजिट पर. कंपनी इश्यूज डिपॉजिटरी रिसिप्ट टू डिपॉजिटर. और डिपॉजिट एक्सेप्टेंस के बाद में लगभग 21 डेज़ के अंदर कंपनी ये डिपॉजिट रिसिप्ट डिपॉजिटर्स को इशू करती हैं. द टर्म ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिप्ट. अब ये डिपॉजिट रिसिप्ट से रिलेटेड जो कंडीशंस है वो सारी ही मेंशन रहती है इस डिपॉजिट रिसिप्ट में. लाइक कौन से दिन डिपॉजिट एक्सेप्ट हुआ, दैट इज़ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, amount of deposit, maturity period of deposit, etc. Deposit receipt is an acknowledgement of debt loan by company. एक तरह से डिपॉजिट रिसिप्ट के द्वारा कंपनी अपना लोन अपना इंडेप्टनेस एक्नॉलेज करती है, रिकॉग्नाइज करती हैं. डिपॉजिट आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर्ड टू द कंपनी. डिपॉजिट ये सिक्योर भी हो सकते हैं और अनसिक्योर लोन भी हो सकते हैं जो कंपनी को दिया जाता है जनरल पब्लिक द्वारा. सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 provides that deposit includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with Reserve Bank of India. तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 31 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट के बारे में बताया है कि डिपॉजिट में हर वो मनी अमाउंट आती हैं जो डिपॉजिट बोल के एक्सेप्ट करती है कंपनी या लोन बोल के एक्सेप्ट करती है कंपनी. पर इसमें वो कैटेगरी नहीं इंक्लूड होती है जो आरबीआई ने बताया है. वो कैटेगरीज कौन सी हैं हम नीचे देखेंगे. Any amount received from central government or state government is not a deposit. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंपनी को जो भी पैसा मिलेगा वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा. सेकेंड वन इज़ एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी. तो बैंकिंग कंपनी द्वारा किसी भी कंपनी को जब पैसा मिलेगा तो वो भी डिपॉजिट नहीं कहलाएगा. नेक्स्ट वन इज़ एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक. इंटरनेशनल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पैसा अगर कंपनी को मिला है तो उसको डिपॉजिट नहीं बोलेंगे. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम अदर कंपनी. ये इंटर कॉर्पोरेट लोन कहलाता है. इसलिए एक कंपनी द्वारा दिया हुआ पैसा दूसरे कंपनी को डिपॉजिट नहीं कहलाता है, ये इंटर कॉर्पोरेट लोन कहलाता है. एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर. लगभग पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो होती हैं वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं, तो इसके द्वारा जो पैसा लिया जाता है वो इस डिपॉजिट नहीं कहलाएगा.
देन एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के द्वारा जब कंपनी पैसा रेज करती है और कंपनी को पैसा मिलता है तो वो भी डिपॉजिट के हेड के अंदर नहीं आता, बॉन्ड का अलग सेपरेट हेड है, वहाँ पर उसकी एंट्री होगी। सो वो बॉन्ड के द्वारा मिला हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, तो कंपनी एज ए ट्रस्टी बोल के अगर काम कर रही है या ट्रस्ट के अंतर्गत कंपनी को अगर कोई पैसा मिलता है तो वो पैसा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा और उस पर कंपनी एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। उस पर ट्रस्ट एक्ट जो होता है, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट वगैरह, वो अप्लीकेबल होगा और उसका पैसा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर और डिबेंचर, तो सब्सक्रिप्शन के द्वारा जो पैसा मिलता है वो भी डिपॉजिट नहीं कहलाता, लेकिन अगर जैसे बोला है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो विद इन 15 डेज़ पैसा रिटर्न करना है, और अगर कंपनी वो पैसा रिटर्न नहीं करती है तो फिर वो डिपॉजिट के कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर डिपॉजिट कंप्लीट होता है। दीज आर द 8 हेड्स which will not be called as deposit or which will not be considered as deposit as provided by Reserve Bank of India. बेसिकली हमको ये याद रखना है कि जो डिपॉजिट टॉपिक है ये जब पब्लिक द्वारा पैसा कंपनी एक्सेप्ट करती है तो उसको डिपॉजिट बोला जाएगा, किसी और के द्वारा दिया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट इज बॉन्ड। Bond is a security debt or bond is a debt security. It is a formal contract to pay borrowed money with interest. तो बॉन्ड द्वारा कंपनी लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपका बोरोड मनी हम विथ इंटरेस्ट आपको रीपे करेंगे। सो बेसिकली बॉन्ड इज़ अ लोन। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज़ अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन। तो जो बॉन्ड होल्डर है वो इंस्टीट्यूशन को कंपनी के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए लेंडर ऑफ मनी है। मनी लेंडर बोल के बॉन्ड होल्डर काम करेगा यहाँ पे। ही इज़ अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी को वो लोन प्रोवाइड करता है बॉन्ड खरीदी करके, अपना पैसा वो कंपनी को लोन के तौर पे देता है। सो ही विल बी कॉल्ड एज लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन एंड ही इज़ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ही गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मोस्टली जितने भी बोरोड कैपिटल के सोर्सेज है उस पर इंटरेस्ट ही रिपेमेंट में या इंटरेस्ट बोल के ही पे किया जाएगा रिटर्न में। लाइक डिबेंचर हो गया, डिपॉजिट हो गया, है ना, तो इन सब पे ही इंटरेस्ट पे किया जाता है। ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इज़ पेड इन कैश एट अ सर्टन डेट इन फ्यूचर। तो वो लगभग सभी जो बॉन्ड होते हैं उनकी एक फ़िक्स मैच्योरिटी डेट होती है और वो सारा की सारा बॉन्ड का पैसा लगभग कैश में पे किया जाता है फ्यूचर डेट में। Next one is bond is an interest bearing certificate issued by government or business firm promising to pay the holder a specific sum at specific date. तो बेसिकली बॉन्ड ये इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट है, इंटरेस्ट बेयरिंग डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी भी इशू कर सकती है, बिजनेस फर्म इशू कर सकती है, गवर्नमेंट इशू कर सकती है। और इस सर्टिफिकेट के द्वारा जो इशूअर है वो प्रॉमिस करता है कि पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर अमाउंट आपको रीपे की जाएगी। सो under bond there is a promise made by a company to bondholder that company will return or repay his sum of money at a specific date and that date will be a future date. Thus a company borrows money and issues bond as an evidence of debt. तो ये जो बॉन्ड है, जो इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट है, ये डेप्ट का एविडेंस है, प्रूफ है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन बॉन्ड एट फिक्स इंटरवल और ऑन मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। सो दो चीज़ें हैं कि इंटरेस्ट या तो फिक्स इंटरवल में मतलब एनुअल पे भी किया जा सकता है, 6 मंथली भी पे किया जा सकता है, या कभी कभी मैच्योरिटी जो डेट आती है तब प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट की अमाउंट बॉन्ड पे की जाती हैं। तो दोनों क्लॉजेस है। कंपनी का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किस तरह से टर्म्स और कंडीशंस इम्पोज करके बॉन्ड इशू करती हैं, उस पर डिपेंडेंट रहेगा कि इंटरेस्ट इंटरवल में पे किया जाएगा या मैच्योरिटी डेट पे किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज now moving forwards towards the features of the bond. So nature of finance, so it is a debt finance and it provides long term finance.
सो हमने ऊपर देखा कि जो डिपॉजिट है वो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करती है और जो बॉन्ड है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड कंपनी की फुलफिल करती है. बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड, दैट इज़ 5 years, 10 years, 25 years और 50 years. तो इस तरह की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो नीड्स होती है कंपनी की वो बॉन्ड के द्वारा फुलफिल होती हैं. Status of bondholder. So bondholder are the lenders of money to the company, they are the creditors of the company, and so they are not owners and they are not entitled to participate in the general meeting and to vote in the meeting or participate in the management. So they don't have any voting right and they cannot participate in the management of the company because they are not the owner of the company but they are the creditor of the company. Return on bonds. The bondholder get a fixed rate of interest. It is payable at a regular interval or on the maturity of bond. So जो रिटर्न बॉन्ड पे दिया जाएगा दैट विल बी नोन एज इंटरेस्ट और ये रेगुलर इंटरवल में भी दिया जा सकता है या फिर मैच्योरिटी डेट पे भी पे किया जा सकता है. सो यहाँ पर हमारे फीचर्स ऑफ बॉन्ड कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम ADR एंड GDR स्टडी करेंगे. थैंक यू.